ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मुले। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं पत्रकार सिमरन सोढ़ी। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों को लेकर, और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरेबिया पहुंच गए हैं अपनी 2 दिन की यात्रा को लेकर। ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते जो पिछले 10-15 साल में हमने देखा है बहुत मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें ये अगला कदम है जहां भारत और सऊदी अरेबिया, और हम ये भी कह सकते हैं कि गल्फ एज ए रीजन के जो रिश्ते हैं भारत के साथ, वो एक मजबूती से दूसरी मजबूती तक जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत में आज ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर ज्ञानेश्वर मुले, जो एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट पर और इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और अपने सुनने वालों के लिए लाएंगे कि भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते में क्या मजबूती आ रही है और इससे ग्लोबली भी भारत की जो एक स्टैंडिंग है उस पे कितना असर हो रहा है। एम्बेसडर मुले, जब हम ये यात्रा देखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी अभी सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं, उनकी स्वागत में जो एक जेस्चर हुआ, हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री का प्लेन वहां अराइव कर रहा था, हवा में ही था, तो उनकी वेलकम के लिए F-15 प्लेन्स भी भेजे गए सऊदी अरेबिया की तरफ से। तो ये एक वेलकमिंग जेस्चर हुआ है, वार्म जेस्चर हुआ है, और ये जो एक रिश्ता है जो मजबूती से आगे बढ़ रहा है, उसमें कितनी और गहराई लाता है। मुझे लगता है कि बहुत ही प्रतीकात्मक बात है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण भी है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते जो है पिछले 10 साल में काफी बढ़ गए हैं और हर मायने में, हर हिस्से में बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री जी की जहां तक बात करें, श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में 3 बार 2016 में गए, 2019 में गए और ये तीसरी बार सऊदी अरेबिया गए हैं। और आपने जो अभी बात कही, F-15 विमानें स्वागत के लिए आई, 21 गन सैल्यूट हो गया उनको वहां आने पर, और पहली बार राजधानी रियाद को छोड़ के जिद्दा में उनका आगमन हो गया। किसी भारत के विशिष्ट अतिथि के लिए ये घटना 40 साल में पहली बार हो चुकी है। हम जानते हैं कि जिद्दा जो है मक्का का महाद्वार है, वहां से मक्का के लिए गेटवे खुलता है। जो भी मक्का जाना चाहते हैं पहले उसको जिद्दा आना होता है, तो उस मायने में भी एक बहुत महत्व रखती है विजिट, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि काफी अच्छे नतीजे इस विजिट में निकलेंगे। एम्बेसडर मुले, जैसे आपने अभी बताया हमारे सुनने वालों के लिए कि प्राइम मिनिस्टर जिद्दा पहुंचे हैं, और ये कितना एक ऑनर भी है और डिपार्चर भी है, हम देखते हैं ट्रेडिशन से। हमने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है और उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, वो G20 समिट के लिए सितंबर 2023 में भारत आए थे, जब उन्होंने यहाँ स्टेट विजिट किया था। तो ये जो एक मानते हैं कि हाई लेवल एंगेजमेंट है पॉलिटिकल लेवल पर, कि बिल्कुल टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो एक दूसरे से मिल रही है, बातचीत हो रही है। और हमने ये भी देखा है, जब वर्ल्ड लीडर्स की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की जो अपनी एक पर्सनल केमिस्ट्री है वर्ल्ड लीडर्स के साथ, वो बहुत स्ट्रांग है। चाहे हम मोहम्मद बिन जायद की बात करें UAE में, या मोहम्मद बिन सलमान की बात करें, तो ये जो एक पर्सनल फैक्टर है, पर्सनल केमिस्ट्री का, जो हम कहते हैं पॉलिटिकल एंगेजमेंट होती है हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर, उससे कितनी और मजबूती मिलती है रिश्तों को। मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि 2014 से लेकर आज तक पूरे, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, ना सिर्फ UAE, लेकिन पूरे गल्फ के साथ हमारे जो रिश्ते इतने बढ़ गए हैं, एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। आज जबकि अमेरिका में राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आए हैं, कुछ दुनिया में एक अनिश्चितता का वातावरण जो है पैदा हो गया है। ऐसे में स्टेबल रिलेशनशिप्स, उसका एक अपना महत्व है। और जब भारत दुनिया को दिखाता है कि हमारे रिश्ते गल्फ देशों से अच्छे हैं, हमारा रशिया से रिश्ता अच्छा है, हमारा जापान से अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया से अच्छा है, तो इसका एक अपना एक परिणाम, जो इफेक्ट है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 7 बार प्रधानमंत्री UAE गए हैं, तीसरी बार यहाँ आए हैं, कतार 2 बार गए हैं, बाकी बहरीन वगैरह अन्य देशों में एक बार गए हैं। तो ये मजबूती जो है रिश्तों में आई हुई है, ये ना सिर्फ हमारे वहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे पूरे राजनीतिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, व्यापारी संबंध हो, निवेश से जुड़े हुए संबंध हो,
और हमारी जो सुरक्षा है उससे संबंधित हो। सब बातों में बहुत बहुत हमारे लिए उपयुक्त भी है और म्यूचुअली बेनिफिशियल है। परस्पर जो है इसमें संबंध बढ़ाना हमारे दोनों इलाकों के लिए बहुत अच्छी बात है। एम्बेसडर मूले, हमको ये भी जो सूत्रों के अनुसार पता लग रहा है कि कोई 6 MOU साइन होने की संभावना है और ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये स्पेस, एनर्जी, हेल्थ, साइंस के विषयों में होगा। हम ये भी देखते हैं कि जो एक रिश्ता ट्रेडिशनली तेल से चलता था कि सऊदी अरेबिया क्योंकि दुनिया का वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तेल का, तो भारत कंज्यूमर है, तो बहुत अरसे तक तो ये रिश्ता जो इसकी जो एक मजबूत कहते हैं पिलर था वो तेल था। लेकिन अब ये जो रिश्ता है डाइवर्सिफाई हो रहा है। हम देखते हैं और भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिसमें भारत और सऊदी अरेबिया दोनों ही चाह रहे हैं कि ये रिश्ता और डाइवर्सिफाई हो। तो ये जो रिश्ता बाकी एरियाज में डाइवर्सिफाई हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताइए। अपने आप में जो डाइवर्सिफिकेशन या बहुआयामी रिश्ता जो है इसका एक अपना महत्व है। ये दिखाता है कि दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास है, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना है। दोनों भी देश चाहते हैं कि हमारे संबंधों में जो है आने वाले दिनों में जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब देखिए, हम लोगों ने शायद कभी सोचा नहीं था कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे स्पेस संबंधित वो हमारे संबंध प्रस्थापित हो सकते हैं। पारंपरिक जो है हमारे रिश्ता एनर्जी रिलेटेड, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस उससे रिलेटेड। अभी जो 6 एग्रीमेंट आपने बात की है जिसके ऊपर हस्ताक्षर होने वाले हैं, तो उसमें एक संस्कृति के बारे में भी है, एनर्जी के बारे में है और हेल्थ के बारे में है। ये विषय जो है हमारे भविष्य के लिए बहुत बहुत महत्व रखते हैं और इससे दोनों देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी बढ़ने वाला है और बढ़ता ही रहेगा। मतलब जिस तरह से प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रधानमंत्री जो पार्टनरशिप काउंसिल की मीटिंग हो रही है वो भी चेयर कर रहे हैं, 2nd पार्टनरशिप काउंसिल मीटिंग, तो उससे में बड़ी सारी चीजें निकल आएगी कि और क्या क्या सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर हम अपना रिश्ता जो है बढ़ा सकते हैं। इतना बड़ा डायस्पोरा हमारा है, पूरे गल्फ कंट्रीज में ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 90 लाख प्लस हमारे वहां पर भारतीय है जो काम कर रहे हैं और इन देशों में वहां अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। भारत में करीबन 40 बिलियन के आसपास जो है मुद्रा भेज रहे हैं। तो ये संबंध हमारे लिए एक तरह से बहुत स्ट्रेटेजिक संबंध बन गए और प्रधानमंत्री मैं देखता हूँ कि बार बार कोशिश करते हैं कि ये संबंध और दृढ़ हो जाए और मजबूत हो जाए। आइए अब हम सुनते हैं प्रसार भारती के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद कुमार की इस यात्रा पर एक रिपोर्ट। भारत का सऊदी अरब को निर्यात 11.56 अमेरिकन डॉलर है, जबकि आयात 31.42 तक पहुंचा। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित घनिष्ठ और मित्रवत संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी की जद्दा यात्रा से कई नए समझौतों की उम्मीद है जो क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेंगे। ये यात्रा भारतीय और सऊदी नेतृत्व के लिए गाजा की स्थिति और इसराइल हमास संघर्ष को समाप्त करने का प्रयासों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। चर्चाओं के केंद्र में व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रवासी समुदाय, संस्कृति और क्षेत्रीय सहयोग होंगे। एक प्रमुख ध्यान प्रस्तावित इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर होगा। इस कॉरिडोर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी न्यूज, जद्दा। एम्बेसडर मूले, जैसे हमने सुना विनोद कुमार ने भी बात की, जो हम रीजनल या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं और हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो इजराइल हमास का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो साल से ऊपर हो गया है और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कुछ इसमें कोई कमी आ रही है और इसको लेकर चिंता है, भारत में है, सऊदी अरेबिया में है, पूरे दुनिया में है और जो स्टैंडिंग है ग्लोबली वो कैसे और भी मजबूत होती है। वहाँ शांति हो, इसमें दोनों देश सहमत है। किस तरह से हो? भारत का देखिए इजराइल से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पैलेस्टीन का भारत ने हमेशा समर्थन किया है और भारत ने हमेशा 2 स्टेट थ्योरी जो है वहाँ अपनाई है। सऊदी अरेबिया भी पैलेस्टीन से और अन्य वहाँ के जो रीजनल स्टेक होल्डर्स है उनसे काफ़ी घुल मिल कर है, क्योंकि क्षेत्रीय तौर पे भी वो नज़दीकी देश है, हिस्से है। तो दोनों का हम ये कह सकते हैं, भारत के लिए भी और सऊदी अरेबिया के लिए भी, चाहे गाजा में हमास हो, इजराइल हो, वहाँ शांति प्रस्थापित हो, ये हमारा कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है। और दोनों का इन्फ्लुएंस है अलग अलग तरीके से इस रीजन में, तो उसको किस तरह से कन्वर्जेंस में हम बदलें और एक्चुअल ग्राउंड में थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए कोशिश करें, इसके बारे में बातचीत हो सकती है।
एम्बेसडर मूले, हमने ये भी देखा है कि भारत और सऊदी अरेबिया और गल्फ को लेकर जो आजकल एक जो प्रोजेक्ट है जिसको लेकर बहुत सी एक एक्सपेक्टेशन है, पॉजिटिविटी है, वो आईमेक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस पर भी बातचीत भारत और सऊदी अरेबिया में होगी। इस प्रोजेक्ट को आगे लेते जाते हुए, और हम ये भी देखते हैं कि भारत और सऊदी अरेबिया ने अभी हाल ही में जो अपना डिफेंस का जो एक रिश्ता है उसको भी इंक्रीज किया है। तो ये सब फैक्टर्स लेकर कि आपके पास आईमेक जैसा एक प्रोजेक्ट है, आप डिफेंस में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो रिश्ते हैं ये आपको स्ट्रेटेजिकली आगे किस डायरेक्शन में जाता दिखता है? इसका अर्थ मेरे लिए यही होता है कि इंडिया जो है एक महासत्ता के रूप में उभर आ रहा है और वो चाहता है कि विश्व के सभी खंडों में, इन ऑल कॉन्टिनेंट्स, हमें एक अच्छे रिश्तों की जरूरत है। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप काउंट करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और भारत, गल्फ के देश और यूरोप, इसमें अगर कुछ समानता, कॉमनैलिटी बनती है तो मेरे ख्याल से वो भारत के लिए भी अच्छा है, गल्फ देशों के लिए और यूरोप के लिए भी अच्छा है और विश्व के लिए भी अच्छा है। अगर हम बात करें हज के कोटा को लेकर, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पर बातचीत भी होगी भारत और सऊदी अरेबिया की। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां अपनी बातचीत करेंगे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, तो ये जो हज का कोटा है इसको लेकर कितनी इम्पोर्टेंस है और कितना इंडिया पुश कर रहा है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है भारत के लिए। मुझे लगता है कि इसके बारे में जरूर चर्चा होगी। आपने देखा होगा कि 2014 के मुकाबले में पिछले कुछ सालों में भारत का कोटा भी बढ़ गया है। मुझे लगता है 1,14,000 के आसपास से आज का जो है 1,75,000 के आसपास कोटा है। उसमें कुछ बीच में सुनने में आया, कुछ इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें हैं, उसके बारे में भी मुझे लगता है कि इसमें चर्चा होगी और कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा। मुद्दा यही है कि भारत चाहता है कि अपना कोटा बढ़ाए, क्योंकि हमारे देश में जो मुस्लिम जनसंख्या है उस मात्रा में हमें और कोटा मिलना चाहिए। ये तो एक बहुत ही जायज़ रिक्वेस्ट रहेगी। किस तरह से वार्तालाप होती है उसका हमें इंतजार होगा। अगर हम आखिर में देखते हैं भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों को, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि 2014 से एक रिश्तों में मजबूती आई है, एक प्रोग्रेस हमको देखने को मिली है, और प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी यात्रा है सऊदी अरेबिया को। तो ऐसे 3 फोकस एरियाज हम कहते हैं, कैसे कौन से एरियाज हैं जहां भारत और सऊदी अरेबिया अगर मिलकर काम करें आपके ख्याल में, तो इस रिश्ते को और भी बढ़ोतरी मिलती है? मुझे एक लगता है कि हमारी आर्थिक वित्तीय पार्टनरशिप जो है और बढ़ सकती, वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में निवेश की संभावनाएं हैं। दूसरी बात है, आज अगर आपने हमारे और सऊदी के बीच में व्यापार को देखा तो बहुत ही ट्रेड डेफिसिट है, जो कि सऊदी अरेबिया का एक्सपोर्ट जो है 35 बिलियन के आसपास है, हमारा कुल मिलकर 11-12 बिलियन के आसपास है। तो इसका मतलब है कि भारत से निर्यात करने के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। ये हुई बात द्विपक्षीय रिश्तों की। इसके अलावा जो है मल्टीलैटरल रिलेशनशिप में भी हम काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है ना सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। और जब पर्टिकुलरली युद्ध के माहौल हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स की संभावनाएं होती है, तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और तीसरी बात जो मैं समझता हूँ कि कॉरिडोर हमारा जो यूरोप तक का बन रहा है, भारत, गल्फ और यूरोप के बीच, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी। और इन्हीं कमेंट्स के साथ हम आज की बातचीत अपनी खत्म करते हैं। आने वाले कल में हम अपने प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरेबिया की यात्रा को लेकर अपनी डिस्कशंस जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया 2 दिन की यात्रा पर है। वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग्स करेंगे और एक्सपेक्टेड है कि बहुत से एरियाज में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन होगा। तो इन सब विषयों को लेकर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मुले। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।